हे मित्रों, आज मैं आपके साथ उस महान पुरुष की बातें साझा करने जा रहा हूं, जिसकी वाणी केवल धर्म का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक संपूर्ण कला है। वह पुरुष कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। जब जब जीवन के मार्ग पर अंधकार गहराता है, जब जब हृदय निराशा से भर जाता है, तब श्री कृष्ण की वाणी दीपक बनकर जलती है और हमें सही दिशा दिखाती है। श्री कृष्ण का जीवन केवल कथा नहीं है, ये प्रेरणा का महासागर है। उन्होंने गोकुल की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक हर स्थान पर अपने आचरण और वचनों से ये दिखाया कि सच्चा जीवन क्या होता है। कृष्ण केवल बांसुरी बजाने वाले गोपाल नहीं हैं, वे कर्मयोगी भी हैं। वे प्रेम के सागर हैं तो नीति के शिखर भी। जब हम गीता को पढ़ते हैं तो हमें लगता है जैसे श्री कृष्ण सीधे हमसे संवाद कर रहे हैं। गीता में जो उपदेश उन्होंने अर्जुन को दिया, वही हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों में उलझा हुआ है। अर्जुन की तरह जब हम भी निराश होते हैं, जब हमें समझ नहीं आता कि कौन सा मार्ग सही है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। सोचिए, यदि हम इस एक वाक्य को जीवन में उतार ले तो कितनी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। हम हर काम को पूरे मन से करेंगे, लेकिन उसका परिणाम ईश्वर पर छोड़ देंगे। जब परिणाम का बोझ हट जाएगा, तब कार्य करने में आनंद आने लगेगा। यही तो श्री कृष्ण का संदेश है, कर्म करते जाओ, चिंता मत करो। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के सामने अपने ही सगे संबंधी थे। स्वजन के प्रति मोह ने उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन कृष्ण ने उसे जगाया। ये तुम्हारा धर्म युद्ध है, तुम्हें न्याय और सत्य की रक्षा करनी है। मोह में पड़कर कर्तव्य से पीछे हटना ही वास्तविक पाप है। हमारे जीवन में भी यही होता है। अक्सर हम मोह, आलस्य या भय में पड़कर अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि हर वह कार्य है जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, जो समाज और आत्मा दोनों को संतुष्ट करता है। कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। जब वे गोकुल में नंदलाल बनकर लीला करते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। जब वे मित्र सुदामा से मिलते हैं तो विनम्रता से भाव व्यक्त करते हैं, और जब वे कुरुक्षेत्र में सारथी बनते हैं तो पूर्ण गंभीरता और नीति का परिचय देते हैं। हमें उनसे यही सीखना है कि जीवन में हर भूमिका को पूर्णता के साथ निभाना चाहिए। आज की पीढ़ी अक्सर तनाव, चिंता और असफलताओं से घिरी रहती है। लक्ष्य बड़ा होता है पर मन छोटा पड़ जाता है। ऐसे में कृष्ण का उपदेश हमें संभालता है। वे कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। योग का अर्थ केवल ध्यान या आसन नहीं, बल्कि मन को संतुलित और स्थिर रखना है। जब मन स्थिर होगा, तभी हम कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय ले पाएंगे। कृष्ण की वाणी हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। बांसुरी की मधुर ध्वनि से वे हमें यही संदेश देते हैं, हृदय को शुद्ध करो, उसमें प्रेम भरो, फिर जीवन मधुर हो जाएगा। उनका प्रेम केवल राधा या गोपियों तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए था। वे हमें ये सिखाते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा बल है। घृणा से केवल विनाश होता है, लेकिन प्रेम से जीवन खिल उठता है। गीता में कृष्ण ने 3 मुख्य मार्ग बताए, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्मयोग। कोई ज्ञान के द्वारा, कोई भक्ति के द्वारा और कोई कर्म के द्वारा उन्हें प्राप्त कर सकता है, लेकिन अंततः तीनों का लक्ष्य एक ही है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। ये संदेश हमें ये समझाता है कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है।
जब कंस के अत्याचारों से गोकुलवासी डरते थे, तब नन्हे कृष्ण ने अकेले उस कंस का अंत कर दिया। जब गोवर्धन पर्वत उठाने की आवश्यकता पड़ी, तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरा पर्वत उठा लिया। ये केवल लीला नहीं, ये संदेश है। यदि आत्मविश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनं श्रेय, परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म अपनाना भयावह है। हमें यह सीखना चाहिए कि दूसरों की नकल करने से अच्छा है अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना। सफलता वही है जो अपने मार्ग पर डटे रहने से मिलती है। आज के युवा अक्सर सफलता की जल्दी में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि वास्तविक सफलता वही है जो तप, परिश्रम और सत्य के मार्ग से मिले। उन्होंने कभी अन्याय का साथ नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कृष्ण का जीवन हमें यह भी दिखाता है कि नेतृत्व क्या होता है। वे राजा होकर भी सारथी बने। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा नेता वही है जो सेवा करता है, जो दूसरों को आगे बढ़ाता है, न कि केवल स्वयं आगे बढ़ने की सोचता है। मित्रों, जब हम श्री कृष्ण की वाणी और उनके जीवन को गहराई से समझते हैं, तो लगता है जैसे वे आज भी हमारे बीच हैं। उनका संदेश समय की सीमा से परे है। गीता केवल महाभारत का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। आज यदि हम निराश हैं, तो कृष्ण कहते हैं, मत हो निराश, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है। यदि हम अकेले हैं, तो वे कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यदि हम असफल हुए हैं, तो वे प्रेरित करते हैं, असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत का अवसर है। जीवन का असली आनंद तब है जब हम अपने कर्म से जुड़े रहें, अपने धर्म को निभाएं और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएंगे, कर्म करते रहेंगे, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देंगे। मोह, भय और आलस्य को छोड़कर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करेंगे। अपने मन को संतुलित रखेंगे, आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे और हर किसी से प्रेम करेंगे। क्योंकि जब जीवन में कृष्ण का संदेश उतर जाता है, तो हर अंधकार मिट जाता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद और प्रेरणा का उत्सव बन जाता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का रूप सबसे अद्वितीय है। वे राजा होकर भी सारथी बने। यह केवल एक भूमिका नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि सच्चा नेतृत्व दूसरों की सेवा करने में है। जब अर्जुन अपने ही स्वजनों को देखकर निराश हुआ और उसने धनुष नीचे रख दिया, तब कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यही उपदेश आज भी हर मानव के जीवन में प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू ये मत सोच कि तू ही सब कुछ कर रहा है। तू केवल निमित्त है, साधन है। सृष्टि का संचालन मैं कर रहा हूं। तेरा काम केवल कर्म करना है। ये वचन हमें ये सिखाता है कि मनुष्य को अहंकार छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ये मान लेते हैं कि हम केवल ईश्वर के साधन हैं, तब बोझ हल्का हो जाता है और कर्म सहज हो जाता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान भाव से स्वीकार कर। यह संभाव ही योग की परिभाषा है। जीवन में कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी लाभ होगा, कभी हानि, लेकिन यदि हमारा मन संतुलित है, तो कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। यही स्थिति वास्तविक सफलता है। कृष्ण ने कर्मयोग का जो सिद्धांत दिया, वो आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है। आज की पीढ़ी अक्सर परिणाम को लेकर चिंतित रहती है। परीक्षा में अंक की चिंता, नौकरी में पद की चिंता, व्यवसाय में लाभ की चिंता, ये सब मिलकर तनाव का कारण बन जाते हैं। लेकिन यदि हम कृष्ण का उपदेश मान ले कि हमें केवल कर्म पर ध्यान देना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाएगा। कृष्ण केवल धर्म और कर्तव्य की बात नहीं करते, वे जीवन को जीने की कला भी सिखाते हैं।
उन्होंने कहा, जिसे कोई सुख दुख विचलित नहीं करता वही वास्तविक ज्ञानी है। ये बात हमें मानसिक शक्ति की ओर ले जाती है। जब तक हमारा मन परिस्थितियों का दास है तब तक हम कभी सुखी नहीं हो सकते, लेकिन यदि मन पर हमारा नियंत्रण है तो हम हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं। कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा बल आत्मविश्वास और संकल्प का होता है। उन्होंने अकेले अपने बल पर गोवर्धन उठाया, कंस का वध किया और दुष्टों का नाश किया। ये केवल चमत्कार नहीं था, ये आत्मविश्वास और संकल्प का संदेश था। जब मनुष्य पूरे विश्वास से आगे बढ़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। कृष्ण का नेतृत्व आदर्श है। उन्होंने कभी अपने लिए राज्य या वैभव की चाह नहीं रखी। द्वारका का निर्माण उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किया। पांडवों का साथ उन्होंने न्याय के लिए दिया। उन्होंने हर बार वही चुना जो धर्म और सत्य के पक्ष में था। आज की दुनिया को भी यही संदेश चाहिए कि सच्चा नेतृत्व स्वार्थ छोड़कर सेवा में है। भक्ति के मार्ग पर भी कृष्ण प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा, जो भी मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक खल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यह संदेश है कि ईश्वर को बाहरी वैभव नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा प्रेम। भक्ति का अर्थ है आत्मा का पूर्ण समर्पण। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर को अर्पित कर देता है, तभी सच्चा सुख मिलता है। कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है कि आनंद और कर्तव्य दोनों का संतुलन जरूरी है। वे एक ओर बांसुरी बजाकर गोपियों के साथ रास रचाते हैं, तो दूसरी ओर युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा के लिए गंभीर हो जाते हैं। इसका संदेश यह है कि जीवन में केवल भोग या केवल त्याग नहीं, बल्कि संतुलन होना चाहिए। हमें आनंद भी लेना चाहिए और कर्तव्य भी निभाना चाहिए। आज यदि हम देखेंगे तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग संतुलन खो बैठे हैं। कोई केवल भोग में डूबा है तो कोई केवल तप में। लेकिन कृष्ण कहते हैं, सच्चा योग वही है जिसमें संतुलन हो। मित्रों, जब हम निराश होते हैं, जब हमारे सामने कठिनाइयां खड़ी होती हैं, तब कृष्ण की वाणी हमें संभालती है। वे कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का पालन करो। वे कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो श्रद्धा और प्रेम से मेरा स्मरण करता है। वे कहते हैं, मनुष्य यदि अपने मन को जीत ले तो वह सबसे बड़ा विजेता है। तो आइए हम अपने जीवन में कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाएं। हम कर्म करें, लेकिन फल की चिंता न करें। हम अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करें। हम संतुलित मन से जीवन जिए। हम आत्मविश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का भाव रखें। क्योंकि जब जीवन में कृष्ण का संदेश उतर जाता है, तब हर अंधकार मिट जाता है। तब जीवन केवल संघर्ष नहीं, बल्कि आनंद और प्रेरणा का उत्सव बन जाता है। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। कर्म, प्रेम और संतुलन से परिपूर्ण जीवन। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी है कि हम चाहे जितना भी उनके बारे में कहें, शब्द कम ही पड़ जाते हैं। उनके जीवन की हर घटना, हर प्रसंग हमें कोई न कोई सीख देकर जाता है। वे केवल एक युग पुरुष नहीं, बल्कि अनंत काल तक मानवता के मार्गदर्शक हैं। कृष्ण ने हमें सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल बाहुबल में नहीं, बल्कि धैर्य, नीति और विवेक में है। कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध टालने का प्रयास हो रहा था, तब कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने आखिरी क्षण तक युद्ध टालने की कोशिश की। ये हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो पहले शांति चाहता है, लेकिन जब धर्म पर आघात होता है तब पीछे नहीं हटता। हस्तिनापुर के दरबार में जब दुर्योधन ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। ये केवल दुर्योधन को डराने के लिए नहीं था, बल्कि ये बताने के लिए था कि धर्म को कोई बांध नहीं सकता। धर्म असीमित और अजेय है, चाहे कितनी भी शक्तियां उसके विरोध में खड़ी हो जाए। अंत में विजय धर्म की ही होती है।
महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं था, बल्कि ये जीवन का प्रतीक है। हर इंसान के भीतर भी एक युद्ध चलता है, सत्य और असत्य के बीच, साहस और डर के बीच, कर्तव्य और मोह के बीच। जब भी हम इस आंतरिक युद्ध में उलझते हैं, तब कृष्ण की वाणी हमें राह दिखाती है। वे कहते हैं, मनुष्य अपने मन से ही ऊंचा उठ सकता है और अपने मन से ही नीचे गिर सकता है। मन ही उसका मित्र है और मन ही उसका शत्रु। इसका अर्थ यह है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हमारे भीतर ही है। यदि हमने अपने मन को जीत लिया, तो संसार की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। कृष्ण का जीवन यह भी सिखाता है कि समय से बड़ा कोई नहीं है। कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन धर्म उनके पक्ष में नहीं था। पांडवों के पास केवल थोड़े लोग थे, लेकिन उनके साथ कृष्ण थे। यही कारण है कि पांडव विजयी हुए। ये हमें यह समझाता है कि जब हमारा मार्ग सत्य और धर्म से जुड़ा होता है, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में निर्णय हमेशा धर्म के आधार पर होने चाहिए, न कि स्वार्थ के आधार पर। जब युधिष्ठिर को धर्म संकट होता था, तब कृष्ण उन्हें मार्ग दिखाते थे। यह बताता है कि गुरु का होना जीवन में कितना आवश्यक है। गुरु हमें वह दिखाता है जो हम स्वयं नहीं देख पाते। कृष्ण के उपदेश केवल युद्ध और धर्म तक सीमित नहीं है। वे हमें यह भी बताते हैं कि जीवन का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो मुझे भजता है, मैं उसके साथ हूं। इसका अर्थ है कि यदि हम ईश्वर को याद करते हैं, तो वे हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। भक्ति का ये भाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग धन, पद और वैभव के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन अंत में उन्हें खालीपन ही मिलता है। यदि मनुष्य सच्चे प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाए, तो जीवन में संतोष और शांति आती है। कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योग क्या है। उन्होंने कहा, योगे कर्मसु कौशलम, अर्थात योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। जब हम ध्यान पूर्वक, समर्पण और निष्ठा से कार्य करते हैं, तो वही योग है। योग केवल साधना नहीं, बल्कि हर कार्य में उत्कृष्टता है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सारे धर्म और आडंबर छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। ये शरणागति का संदेश है। जब हम अहंकार छोड़कर ईश्वर पर भरोसा करते हैं, तभी जीवन में वास्तविक मुक्ति मिलती है। आज यदि हम कृष्ण को सही अर्थों में समझें, तो जीवन की सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तनाव, चिंता, असफलता, भय, इन सब का उत्तर कृष्ण की वाणी में है। वे हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन है। यदि मन संतुलित है, तो वही सबसे बड़ी सफलता है। मित्रों, यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाएं, तो हमारा जीवन संपूर्ण हो सकता है। हम कर्म करेंगे, लेकिन फल की चिंता नहीं करेंगे। हम भय और मोह से मुक्त होकर अपने धर्म का पालन करेंगे। हम आत्मविश्वास और संतुलन के साथ आगे बढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने हृदय में प्रेम और भक्ति का दीप जलाएंगे। जब ऐसा होगा, तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहेगा, बल्कि आनंद और प्रेरणा का उत्सव बन जाएगा। यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है। कर्म, संतुलन, प्रेम और भक्ति से भरा हुआ जीवन।